अरे हमें नहीं लेने चाहिए इस तरह के पटाखे, नहीं लेंगे तो बनाना बंद कर देंगे। थोड़ा सा आवाज़ उठाओ कि भैया पटाखे बनाने हैं तो नॉर्मल नाम लिख के बेचो कि फायर क्रैकर्स हैं, बेचो, खरीदेगी दुनिया। उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा दी, गणेश जी की लगा दी, कृष्ण भगवान की लगा दी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ मेरे प्रश्नों के साथ। नहीं, आज का थोड़ा वो है, मैं कुछ ज्ञान की ही बात भी मान सकते हैं आप ये। परंतु अभी मैं तेरे से पूछूंगा, ये दिवाली अभी अपनी संपूर्ण हुई तो तूने देखा रोड पे जगह जगह क्या चीज़। अब कुछ लोग ज्ञान भी बांट देते हैं, पटाखे मत जलाओ, ये मत जलाओ, ये भैया सब कर रहे हैं तो एक उत्साह, एक त्यौहार को मनाने का एक तरीका है, वो चीज़ें तो सही हैं। परंतु मुझे एक चीज़ बड़ी गलत लगी, ये मैंने पटाखों के रैपर देखे, किसी पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो, किसी पे गणेश जी की फ़ोटो, किसी पे विष्णु भगवान की फ़ोटो, और घर में तो बड़ा खुश होकर मनाते हैं कि गणेश जी को पूजना है, विष्णु जी को पूजना है, कृष्णा जी को पूजना है, सभी भगवानों को पूजना है। वहाँ तक तो सही है, पटाखे जलाए, डब्बा फेंका, डब्बे पे कृष्ण जी की फ़ोटो रोड पे, लक्ष्मी माता की फ़ोटो रोड पे। अरे बड़ा अजीब नहीं लगता क्या वैसे? मतलब किस तरह के दोगले तरीके के इंसान हैं हम लोग यार, हम जो मनुष्य हैं बड़े दोगले टाइप के हैं। और प्लस उस पे ही सारा कचरा वचरा जा रहा है। अरे नालियों में कचरे में पड़े रहते हैं डब्बे, पैरों के नीचे आ रहे हैं वो सब चीज़ें। ये एक्चुअल में यह हम सबकी गलती है। जो कंपनी है वो बना रही है उसकी तो है ही, पर सबसे ज़्यादा गलती हम सबकी है। अरे हमें नहीं लेने चाहिए इस तरह के पटाखे, नहीं लेंगे तो बनाना बंद कर देंगे। थोड़ा सा आवाज़ उठाओ कि भैया पटाखे बनाने हैं तो नॉर्मल नाम लिख के बेचो कि फायर क्रैकर्स हैं, बेचो, खरीदेगी दुनिया। उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा दी, गणेश जी की लगा दी, कृष्ण भगवान की लगा दी। अरे डब्बे ख़त्म हुए, उसमें से सारे बॉम्ब खत्म हुए, हमने रोड पे फेंक दिया, रोड पे पता चला है कि पैरों के नीचे पड़े हैं लक्ष्मी माता की फ़ोटो। अरे कितना अजीब लगता है। वैसे तो हम दिन रात पूज रहे हैं और वैसे पैरों के नीचे जा रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे क्या ना कारण है भैया, आजकल लोगों को ना फर्क पड़ना बंद हो गया, और बस लोगों को क्या है कि थोड़ा सा कुछ टोक दोगे ना उसमें तो सब ऐसे भड़क। नहीं, सही बोला तू। एक और चीज़ है, अभी अगर मैं लक्ष्मी माता की फ़ोटो मैं नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा, बोल भी गलत रहा हूँ, मतलब कोई गलती से भी लक्ष्मी माता की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति के साथ कुछ कर दें और वो वीडियो में आ जाए, ओ ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हज़ारों लाखों डब्बे बाहर पड़े हैं, घरों से बाहर निकलो आपको देखने को मिलेंगे, उस पर पैर डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं, बेइज्जती तो फिर भी कर रहे हैं भगवान की, फिर भी कर रहे हैं ना। लोगों से एक और गलती है कि जैसे जो मूर्ति हो जाती है, वो तो मैंने बताया था, मूर्ति खंडित हो जाती है, वो मंदिर में रख सकते हैं, उस विषय में तो बताया था मैंने। ना रखे सीधा फिर उसको मंदिर में, वो तो मैंने बताया था। वो तो चलो मूर्ति हम खंडित हो जाती है, मंदिर में रखते हैं, उसको प्रवाहित कर सकते हैं पानी में। परंतु ये जो हर साल दिवाली पे डब्बे आते हैं, गणेश जी की फ़ोटो, लक्ष्मी माता की फ़ोटो, कृष्ण जी की फ़ोटो, ये मेरे को ये गुस्से वाली बात है। रोड पे पड़े रहते हैं यार, कितना अजीब लगता है। वैसे तो हम बड़े प्रीच करते हैं, मैं ही एक गलती कर देता हूँ वीडियो में, मुझे भाषण देने लगते हैं लोग, ये वाली बुक में देखो ऐसा लिखा है, वो वाली बुक में ऐसे लिखा है। भाई मेरे लिए तो सब बराबर है, सारे भगवान बराबर हैं, ना मैं इनको बड़ा बोलूँगा ना मैं उनको बड़ा बोलूँगा। ठीक है यार, अपने सनातन धर्म को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ ढंग की बातें बताता हूँ। मैं ऐसा प्रीचर तो होने कि मैं बिल्कुल ही बुक लेके नहीं, इस श्लोक में ये लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, शिव पुराण, मैं इतना नहीं जानता। इतना जानता होता तो पता नहीं मैं अलग ही आध्यात्म में घुस चुका होता। कोशिश जारी है, लगा पड़ा हूँ, चीज़ें कर रहे हैं, परंतु पैर खींचने की आदत है। किसी और धर्म में कोई व्यक्ति अगर ज़रा सा कर लेना कुछ अच्छा, लाखों लोग उसको ये नहीं। अब क्या है हमारे में, क्या होता है कि मैं 100 में से 2 चीज़ अच्छी कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने धर्म के विषय में जो भी कर रहा हूँ, मैं 98% चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ और 2% मुझसे गलती हो रही है सपोज़, तो मुझे 98% के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जो 2% गलती हो जाती है ना, उसको लेकर मेरा पैर खींचेंगे, नहीं 2% ये गलती, ये गलती। अरे प्रोत्साहित करो, 98% तो सही कर रहा हूँ। किसी और धर्म में जाके देखो, वो 10% भी चीज़ें सही करते हैं ना और 90% गलत करते हैं, तो 90% नहीं देखते वो लोग, वो कहते हैं अरे 10% कितनी अच्छी चीज़ें कर रहा है। अरे मैं ना कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है प्रोत्साहित करो। कल को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीचर मतलब कुछ बातें करने लगूँ, अरे बड़ा ज्ञान बांट रहा है, ऐसे नहीं होता यार। मैं नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, मैं कोई साधु संतों की तरह नहीं करता, मैं हूँ ही नहीं साधु संत, क्योंकि उसके लिए तो बहुत योग तपस्या चाहिए होती है। चलो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, कुछ ज़्यादा बोल जाऊँगा और ना। बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 6 की ओर। मह अर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता म उद्दावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। इसका भावार्थ ये, कृष्ण जी कहते हैं कि 7
महर्षि जन, जो 7 सप्त ऋषि हुए हैं और 4 उनसे भी पूर्व ऋषि हुए हैं, तथा स्वाम्भुव, स्वाम्भुव जो होते हैं जो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, आदि तरह के 14 मनु। अब 7 तो सप्त ऋषि हो गए, 4 ऋषि इन सप्त ऋषियों से भी पहले हुए हैं जो, और हमारे मनु हैं, 14 मनु हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और जितनी भी ये प्रजा है पूरी संसार में, संतानें हैं, ये सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भाई 7 महर्षि भी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, उनसे पूर्व भी 4 ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं मेरे संकल्प से, और जो स्वाम्भुव अपने आप उत्पन्न होने वाले 14 मनु हैं, और उनकी जो सारी की सारी संसार में प्रजा है मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुई है। तो कौन हुआ सर्वश्रेष्ठ? श्री कृष्ण, हरे हरे। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसका भावार्थ यह है कि जो पुरुष मेरी अर्थात श्री कृष्णा, जहाँ भी मैं कहता हूँ मेरी, वहाँ श्री कृष्णा को मान लीजिएगा। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को, योग शक्ति को, उस तत्व को जान लेता है, वह निश्चय ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है। जिसने परमात्मा के ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को और उस योग शक्ति के तत्व को जान लिया, ऑब्वियसली वो भक्ति के योग से भर जाएगा, युक्त हो जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये इसमें भी लिखी हुई है जो लाइन मैं बता रहा हूँ, और ये मेरी अंदर की लाइन भी है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कृष्ण जी कहते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर। अहम सर्वस्य प्रभवो मते सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इसका भावार्थ यह है कि कृष्ण जी कहते हैं मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। ऑब्वियसली संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण वासुदेव ही हैं, और मुझसे मतलब कृष्णा जी से ही सब जगत चेष्टा करता है। चेष्टा मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही है, संसार में हो रही है, सब कृष्ण जी परमात्मा की इच्छा से ही हो रही हैं। और इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त भक्तजन बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, मेरी वजह से ही ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, और मुझसे ही सब लोग, सभी जीव जंतु, सभी चीज़ चेष्टा करते हैं, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ जो हवा भी चल रही है, पानी भी बह रहा है, हम सांस भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब भगवान की वजह से ही हम चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार जो समझ लेता है, इस चीज़ को जो समझ लेता है और श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो जाता है, बुद्धिमान भक्तजन समझने के बाद मुझको ही भजते हैं, निरंतर मुझ में ही लीन रहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य होते हैं जो योगी जन होते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे तत्व को जान लेने वाले बुद्धिमान मनुष्य मुझे ही भजते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका भावार्थ क्या है सुनिए। निरंतर मुझ में लगने वाले, निरंतर मुझ में ही अपना चित्त लगाने वाले, अपने प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, ऑब्वियसली भक्ति की चर्चा किसको बोलते हैं, जैसे हम पाठ पूजा कर रहे हैं पूरे ग्रुप में मिलकर, मंदिर में भी जाते हैं हम सारे एक साथ ग्रुप में ही पूजा पाठ करते हैं, तो हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं और उसको जान भी रहे हैं। तथा गुणों और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए, गुणों और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए जो व्यक्तिजन निरंतर ही मुझे भजते हैं वो संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। अब तात्पर्य इसका ये है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में जो अपना मन लगाते हैं, मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, आपस में घर में बैठकर या मंदिर में भी जाकर या कहीं भी जो पूजा स्थली होती है, मेरे प्रभावों के विषय में बात करते हैं, मेरे गुणों के विषय में बात करते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं मेरे प्रति, तो ऐसे मनुष्य जो संतुष्ट होते हैं और अपना मुझ वासुदेव में ही अपने चित्त का रमन करते हैं, मुझ वासुदेव में ही सब चीज़ें कहते हैं ना कि एंड में आदमी क्या लेके जाएगा, सबको इस तरह के लोगों को पता होता है कि एंड में जाना भगवान के पास ही है, तो मुझ में ही रमन करने वाले होते हैं इस तरह के लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अब मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। परंतु थोड़ा सा करिए, कोशिश करिए। मैं भी करता रहता हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत होती है कई बार, तो ऐसा लगता है कि भावार्थ समझा दिया है कि इसका तात्पर्य कैसे समझाऊँ, बड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। परंतु कोशिश करता हूँ। कोशिश करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी कोशिश को देखता है कि वो मेहनत कर रहा है इंसान, तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो हो गई इंसान वो। तो मैं कर रहा हूँ अपने धर्म के लिए, आपके धर्म के लिए कोशिश। और बहुत सारे लोग हैं मुझे ज्ञान की बातें बताते रहते हैं कि एक प्रीच करते रहते हैं कि नहीं लावण्य आपको ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। भैया मैं तो पहली बुक पढ़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैंने महाभारत के समय पर पढ़ी थी और अभी दोबारा से पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी मुझे साठ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपको समझा रहा हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा है ढंग से। और मैं यहाँ कोई साधु संत क्योंकि उस लायक हूँ नहीं मैं, क्योंकि मैंने उस तरह की योग विद्या प्राप्त नहीं की है कि मैं इतना ज्ञान बांट सकूँ। मैं बस इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ज्ञान की बातें पढ़ रहा हूँ अपने धर्म से रिलेटेड और आप तक पहुँचाऊँ। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ, आप भी जानिए उस चीज़ों को। देखो हर कोई कंप्लीट नहीं होता, साधु संत तो बड़े बड़े होते हैं, वो तो अपने में रमन करते हैं, तो आप वो तो नहीं बन सकते। चाहो तो बन सकते हैं पर उसके लिए बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग मुझे प्रीच करते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्रीच करने की जगह थोड़ा सा यही चीज़ के 2-4 श्लोक आप बोल के समझा सकते हैं दुनिया को। जो मैं कर रहा हूँ शायद आप भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें। आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए और आगे भी जुड़ते रहिए, लोगों को बताइए कि इस तरह की कोई वीडियो आ रही हैं, कुछ ढंग की बातें आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।